वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़फ़र है। आप जेड के टेक्निकल टॉक देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 14323 इसको मैं स्विच ऑन करेगा और इसका डिफ्रॉस्ट का पैरामीटर दिखाएगा। डिफ्रॉस्ट की सेटिंग कैसे करते हैं, यानी डिफ्रॉस्ट में जितने भी पैरामीटर है D0 D1 D2 सब कैसे प्रोग्राम करते हैं। देखिए, इसका पहले सेट पॉइंट कैसे चेंज करते हैं समझना चाहिए। सेट की 5 सेकंड की डी प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस, SP इंडिकेट होगा। ठीक है, तो आप सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको मैं फॉर एग्जांपल 3 रख देता हूँ और सेट कर देता हूँ। इसी तरह सेट पॉइंट चेंज करते हैं। और ये इसका ऑन ऑफ का की है और डिफ्रॉस्ट का की है। ऑन ऑफ कैसे करते हैं? ऑन ऑफ का की को लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑफ मोड में जाएगा, स्टैंड बाई। ठीक है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं ऑन ऑफ की को, अभी देखें ये आपका ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं स्टैंड बाई मोड में चला गया। ठीक है, दोबारा ऑन कर देते हैं, दोबारा ऑन हो गया। ठीक है, और अभी इसको डिफ्रॉस्ट में मैनुअल डिफ्रॉस्ट कैसे करते हैं, जो डिफ्रॉस्ट की है इसको लॉन्ग प्रेस करने का, लॉन्ग प्रेस 5 सेकंड के बाद आपका सिस्टम डिफ्रॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, दोबारा नॉर्मल डिस्प्ले में लेके आने के लिए डिफ्रॉस्ट लॉन्ग प्रेस करने का, डिफ्रॉस्ट की। ठीक है, अभी ये देखिए सिंबल नहीं दिखा रहा है डिफ्रॉस्ट का, चला गया है, लेकिन DF दिखा रहा है। ठीक है, ये कितना देर के लिए डिस्प्ले में होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग में 5 सेकंड के लिए दबाएगा तो सेट पॉइंट दिखाएगा। आपने कंटिन्यूसली प्रेस रखना है, 10 सेकंड के बाद प्रोग्रामिंग में चला जाएगा। तो अभी हम डिफ्रॉस्ट के पैरामीटर में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद फैन का पैरामीटर है, अलार्म है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाएगा। TID है और उसके बाद EP एग्जिट। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस करूँगा DEF का पैरामीटर। D0 क्या है आपका, दो डिफ्रॉस्ट में कितना टाइम होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका एक बार डिफ्रॉस्ट हो गया तो उसमें कितना घंटा होना चाहिए, कितना घंटा के बाद आपका दोबारा डिफ्रॉस्ट में जाना चाहिए। 6 आवर है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 6 या 8 रख सकते हैं। तो इसको अगर आप डाउन करते, फॉर एग्जांपल 4 पे मैं सेट करता हूँ, 4 घंटे के बाद डिफ्रॉस्ट में जाएगा सिस्टम। ठीक है, D0 हो गया। और D1 क्या है, डिफ्रॉस्ट कितने मिनट के लिए होना चाहिए, यानी आपका सिस्टम डिफ्रॉस्ट में चला गया तो कितना मिनट डिफ्रॉस्ट रन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 15 सेट कर देता हूँ, आप भी 15 ही सेट करें। ये आपका D1 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद D2 है, डिफ्रॉस्ट के टाइम डिस्प्ले में क्या दिखाना चाहिए। ठीक है, यानी जब सिस्टम डिफ्रॉस्ट में जाता है तो डिस्प्ले में क्या दिखाना चाहिए। जिस तरह हमने मैनुअल डिफ्रॉस्ट में डाला DEF दिखा रहा था। ठीक है, ये 2 में है। 2 का मतलब है कि आपको डिस्प्ले में DEF दिखाना चाहिए। इसमें 1 करंट टेम्परेचर है और दूसरा यानी जो आपका डिफ्रॉस्ट के टाइम में कितना था 0 में, वो आपको कितना होना चाहिए। इसमें 3 ऑप्शन है, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका डिफ़ॉल्ट 2 में होता है, यानी डिस्प्ले में 2 दिखा रहा होता है जब डिफ्रॉस्ट में सिस्टम जाता है तो। ठीक है, इसको आप 2 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। ये आपका 2 हो गया। अभी D3 में क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डिफ्रॉस्ट मैसेज एंड डिस्प्ले। जिस तरह आप लोगों को दिखाया कि नॉर्मल आने के बाद भी DF दिखा रहा था, वो आपका डिस्प्ले दिखाना चाहिए कितने मिनट तक। ठीक है, तो ये आपका टाइम का सेटिंग है, जो आपका मैसेज है डिस्प्ले में वो कितना टाइम के लिए होना चाहिए। D4 इन टेम्परेचर। ठीक है, जो प्रोब 2 आपका ऑब्जर्व कर रहा है, यानी जो आपका डिफ्रॉस्ट है वो टेम्परेचर सेंसर जो होता है ऑपरेटर का, उसके थ्रू ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, यानी वो आपका कितने टेम्परेचर तक जाए, जाने के बाद टर्मिनेशन होना चाहिए। अगर मैं इसको 20 रख देता हूँ, ठीक है, तो मेरा जब टेम्परेचर 20 तक जाएगा तो वो डिफ्रॉस्ट यानी प्रोब 2 के थ्रू टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये आपका D4 हो गया।
उसके बाद D5 है 0, नो एंड 1, उसमें है एक यस। ठीक है, डिफ्रॉस्ट ऑन स्टार्टअप इक्विपमेंट, इसको आप 0 रखें। ठीक है, D5 को आपने 0 रखना है। और उसके बाद आपका आता है D6, डिफ्रॉस्ट स्टार्ट डिले ऑन इक्विपमेंट स्टार्टअप। ठीक है, ये आपका यानी स्टार्टअप के ऊपर डिले कितना होना चाहिए। ठीक है, इसको आप भी 0 रखें, 0 पे इसको सेट कर दे, डिफ़ॉल्ट भी ये 0 में आता है। उसके बाद D7 आता है, D7 0, 0 का मतलब है हीटर के थ्रू होना चाहिए आपका डिफ्रॉस्ट। और उसके बाद 1 है, एक 0 है, 0 हीटर, और 1 आपका हॉट साइकिल यानी हॉट गैस के थ्रू होना चाहिए, या 4-वे वाल या सोलोनाइड हो गया। तो इसको आप नॉर्मली 0 रखते हैं हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम चिलर फ्रीज़र में हीटर रहता है। ठीक है, और D8 कैलकुलेटेड टाइम बिटवीन डिफ्रॉस्ट। ओके, इसमें आपको एक 0 का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और एक आपको 1 का मिलता है। ठीक है, इसको आप 0 रखें, टोटल एक्चुअल टाइम। ठीक है, डिफ्रॉस्ट। और उसके बाद D9 आपका ड्रिपिंग टाइम है, ड्रिपिंग टाइम। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाएगा। ठीक है, ड्रिपिंग टाइम कितना होना चाहिए, यानी डिफ्रॉस्ट के बाद आपका कंप्रेसर में कितना डिले होना चाहिए, ताकि जो पानी आपका डिफ्रॉस्ट हुआ है वो निकलने के लिए। ठीक है, ये ड्रिपिंग टाइम इसको बोलता है। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी 2 मिनट 3 मिनट, इसी को आप D9 को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रॉस्ट का पैरामीटर हो गया। इसके ऊपर एक एक के ऊपर भी मैं अलग अलग वीडियो बनाएगा, लेकिन ये मैंने पूरा कवर कर दिया डी पैरामीटर को। वीडियो पसंद आए लाइक के ऊपर भी क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।